नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी से MTCFT हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 6 जुलाई 2021। हमेशा की तरह आज फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने व्यूज और वीडियोस यहाँ पे पोस्ट करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं, ये मेरे ट्रेडिंग कॉल से रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़ें। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं निफ्टी के चार्ट के साथ। निफ्टी का चार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। ये निफ्टी इंट्राडे चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया हुआ है। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, अभी भी बोलिंजर बैंड एक्सपांशन मोड में नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन मोड में है। तो जब तक ये एक्सपांशन मोड में नहीं जाते हैं, एक्सपांड नहीं करते हैं, तब तक बड़ी मूवमेंट आना मुश्किल है। फिर भी 15,930 ये पहला रेजिस्टेंस निफ्टी फ्यूचर में बताया था। आज का हाई आप चेक कर लें, 15,930 डॉट लगा हुआ है। 15,930 लगने के बाद किसी कारणवश आखिर आखिर के 1 घंटे में इंट्राडे सेलिंग स्टार्ट हो गई रेजिस्टेंस लेवल से। जो भी रीजन हो, मिडल एवरेज तक पहुंच गए। अब कल ये मिडल एवरेज सस्टेन हो जाता है तो फिर एक बार बाउंस आएगी जो 15,970 के करीब जा सकती है। और अगर मिडल एवरेज के नीचे चले जाते हैं, खुलते ही नीचे हैं, तो सीधा लोअर बैंड तक पहुंच जाएंगे जो आते हैं 15,665 के करीब। तो कल ओपन कैसे होते हैं, ये हमारी मिडल एवरेज अगर सस्टेन कर जाती है तो बाउंस पक्का 15,970 तक जाने के चांसेस हैं। लेकिन ये मिडल एवरेज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल कल प्ले करेगी। डेली चार्ट पे ग्रेवस्टोन डोजी बनी हुई है। ग्रेवस्टोन डोजी का अगर लो ब्रेक होता है तो डेली चार्ट की मिडल एवरेज 15,770, मैंने 60-65 पे ही इंट्राडे देख के ये 770 के आसपास है, वहां तक जाने के चांसेस हैं। अगर 770 के नीचे चले जाते हैं तो फिर एक बार लोअर बैंड 640 650 के करीब पहुंच जाएंगे, 15,640 15,650 के करीब। बैंक निफ्टी फ्यूचर देखते हैं। स्टार्ट करते हैं इंट्राडे से। बैंक निफ्टी में भी कल ऊपर अच्छी खासी मूवमेंट आई थी और हमने कहा भी था कि 35,580 और 35,990 ये आज के लिए रेजिस्टेंस होंगे। आज का टॉप है 35,925। 35,925 तक पहुंच के ये करेक्टिव मोड में है। बैंक निफ्टी आज निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग दिख रही थी। उसका मेन रीजन था HDFC बैंक, जिसका करीब 27-28% वेटेज है बैंक निफ्टी में। अब यहाँ बेरिश एंगल्फिंग लॉन्ग रेड कैंडल, ब्लैक कैंडल, बेरिश पैटर्न बने हुए इंट्राडे प्रीवियस टॉप के करीब बने हुए हैं। तो हो सकता है कल फिर नीचे आए। कल नीचे आएगा तो कहाँ सपोर्ट लेगा? मिडल एवरेज 35,320 के करीब है, वहां पे सपोर्ट लेगा। और उसे सस्टेन कर जाते हैं तो फिर एक बार वापस बाउंस आएगी। और वैसे भी पिछले कई दिनों से हम जैसे कह रहे हैं, ये डेली चार्ट पे बहुत सारी ट्रेंड लाइंस के ऊपर जाते वक्त 36,000 तक जाते जाते बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं। जब तक 36,000 क्रॉस करके डिसाइसिवली क्लोज नहीं देते हैं, अच्छी मूवमेंट नहीं आएगी। लेकिन अगर वैसा हो जाता है तो ये भी कहा है हमने कि 37,700 तक फिर रुकेंगे नहीं। कोशिशें बैंक निफ्टी की जारी है लेकिन अभी भी सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो कल भी हमारे लिए ऊपर में सबसे पहला डेली चार्ट के हिसाब से वही रेजिस्टेंस है 36,000 का। और अगर जैसा हमने कहा नीचे आ जाते हैं, इंट्राडे में जो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बने हैं वहां से नीचे आ रहे हैं, तो ये मिडल एवरेज तक पहुंच जाएंगे 35,050 के करीब। ये डेली बेसिस पे। इंट्राडे बेसिस पे सबसे पहला सपोर्ट हमारा होगा 35,320 के करीब। और अगर वो भी टूट जाता है तो 35,000 के करीब पहुंचने के चांसेस हैं। तो कल ओपन कैसे होते हैं, कैसा मार्केट
ओपनिंग में बिहेव करता है उस पे हमारी कल की पोजीशंस डिपेंड होगी। स्टॉक्स हमने रिलायंस, एसबीआई सारे कहे थे अच्छे परफॉर्म कर रहे थे कल के लिए, आज के लिए, यानी हमने कल टाटा स्टील डिस्कस किया था, आज टाटा स्टील भी काफी ऊपर पहुंच गया था। इंट्रा डे में 1178 तक पहुंच गया था। वहां से जो सेलिंग दोपहर में आई थी टाटा मोटर्स वगैरह, उसका असर इन पे भी पड़ा था, तो ये थोड़ा करेक्ट हो गया है। अभी भी टाटा स्टील अच्छा ही है। नीचे में अगर कल आपको फिर एक बार 1150-55 के करीब मिलता है तो बाय किया जाए। 1155 के 52 के करीब अगर मिलता है तो बाय किया जाए और उसका स्टॉप लॉस 1145 1148 रखा जाए, और टारगेट अभी भी 1190 1200 के टारगेट मेंटेन है। आज वैसे कोई नया स्टॉक ऐड नहीं करेंगे, फिर भी कोटक बैंक अभी क्लोजिंग पे अच्छी क्लोज दी है। ये बोलिंजर बैंड के मिडल एवरेज के ऊपर आ गया है। आज क्लोजिंग है 1755 की, मिडल एवरेज है 1750 की। तो अगर ये कल 1750 को सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छी खासी बाउंस इसमें भी देख सकते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस ये प्रीवियस हाई 1750 ही हो सकता है, तो एक छोटे स्टॉप लॉस के अगेंस्ट रिवॉर्ड्स अच्छे हैं, इसे ट्राई किया जा सकता है, लेकिन खुलते वक्त वो 1750 के ऊपर होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो भी पसंद आया होगा। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।